अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अदील चाचू जहानामा के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने स्टूडियो से आप लोगों से मुखातिब हूँ। वरना आमतौर से अपने ड्राइंग रूम में होता हूँ, गाड़ी में होता हूँ, किसी लोकेशन पे होता हूँ, लेकिन आज मैं अपने रेडियो स्टूडियो में, जो कि मैं सुबह रोज़ाना 7 से 9 बजे मेरा FM 107.4 पे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ अपना। आप में से कुछ बच्चे सुनते भी होंगे मेरा प्रोग्राम, हो सकता है अदील अंकल को। ओके, अब सीन क्या है? सीन ये है कि भाई जहानामा और रमज़ान का इख्तिताम है, ईद में एक हफ़्ता रह गया है, ईद की तैयारियां भी चल रही होंगी। आई होप कि जो हमने रमज़ान में इससे पहले बातें की हैं आपने वो याद भी रखी होंगी, पानी बचाया होगा, चैरिटी की तरफ ध्यान दिया होगा। आखिरी दिन है, इबादत भी अपने अरूज पे पहुंची हुई होती हैं। आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोई रमज़ान पे लेक्चर नहीं दे रहा, मैं बात करने वाला हूँ आज कुछ खेलों के हवाले से। बिकॉज जहानामा में हमने बहुत दिनों से कुछ खेलों पर बात नहीं की। आई थिंक आखिरी बात हमने शायद फीफा वर्ल्ड कप जब चल रहा था, आपसे नवंबर के महीने में, तब शायद हमने बात की थी। वैसे तो आज से न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज भी शुरू हो रही है, लेकिन मैं बात करूंगा पहले फुटबॉल के हवाले से, और वो भी पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम। भाई क्या बात है, कमाल कर दिया लड़कियों ने हमारी। हुआ ये है कि हमारी टीम, आपको ना ओलंपिक अगले साल होने वाला है पेरिस में, और ओलंपिक में अगर आपको फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलना होता है तो आपको एक क्वालिफिकेशन के मरहले से गुजरना पड़ता है, जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप में आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन टीमें ज़्यादा होती हैं ओलंपिक में। तो हुआ ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन टीम जो है ना, वो एक टूर्नामेंट खेलने गई हुई थी अभी ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन में, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला था फ़िलीपींस के साथ, हांगकॉन्ग के साथ और ताजिकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान की, पहले तो बता चलूँ, ख़वातीन की टीम क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुई ओलंपिक्स में, लेकिन एक मार्का यहाँ पर हमने सर कर लिया, और वो ये था कि हमारी टीम ने एक मैच में शिकस्त दी ताजिकिस्तान की टीम को। हम पहले 2 मैचेस हार गए, बट अपने आखिरी मैच में वी बीट द ताजिकिस्तान साइड। और इस विक्ट्री की और इस फतह की जो अहमियत है वो ये है कि पहली बार पाकिस्तान की मर्द हो या ख़वातीन फुटबॉल टीम, पहली बार ओलंपिक क्वालिफिकेशन किसी मैच में हमने कामयाबी हासिल की है। वेल डन टू द लेडीज, शाबाश। इस बार एक मैच जीते, इंशाल्लाह आगे चल के और मैचेस जीतेंगे। क्या पता अगले जब आप बड़े होंगे, मेरी उम्र पे पहुंचेंगे, हो सकता है पाकिस्तान की ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम ओलंपिक्स में खेल भी रही हो, वर्ल्ड कप में खेल रही हो। दुआ करते हैं। एक और खबर मेरे पास है, अब वो बच्चों के हवाले से, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पाकिस्तान, और स्पोर्ट्स है टेनिस। पाकिस्तान की अंडर 14 टेनिस की टीम, यानी अंडर 14 मतलब 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी टेनिस की टीम मलेशिया अभी गई हुई थी एक टूर्नामेंट खेलने के लिए। और वहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है उसने एक, ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट था ये भी, इस क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की जो फातेह टीम है वो वर्ल्ड जूनियर ITF वर्ल्ड जूनियर कप में शिरकत उसको करनी है, वो जीतेगी। जीत के जो जीतनी टीम थी उसको क्वालिफाई करना था। उसमें पाकिस्तान की टीम ने माशाल्लाह शिकस्त दी भाई, इंडोनेशिया को, ईरान को, ऑस्ट्रेलिया को और हांगकॉन्ग को। और पाकिस्तान जो है वो इस बार ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर ग्रुप, जो कि यूरोप में टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें वो शिरकत करेगी। मैं तस्वीरें मेरे सामने इस वक्त, बल्कि मैं चाहूँगा तस्वीरें थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। छोटे छोटे से बच्चे लग रहे हैं आपकी उम्र के, या आपसे कुछ हम उम्र होंगे, या फिर थोड़े से बड़े होंगे आपसे, कुछ थोड़े से छोटे होंगे आपसे। इनका नाम है अबू बकर तलहा, अमीर मज़ारी एंड हमज़ा रोमान, और इनके कोच जो हैं वो हैं हीरा आशिक। और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को क्वालिफाई कराया है, और बड़ा टफ टूर्नामेंट था ये जी। और पाकिस्तान ने नंबर 2, यानी 2 टॉप टीमों को क्वालिफाई करना था, एंड पाकिस्तान उन 2 टीमों में पहुंचा और क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। सो क्या बात है, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा जी स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रा 2 अच्छी खबरें आज जो है ना अपने मैं रेडियो स्टूडियो से आपके साथ ये खबरें शेयर करूं। बाकी एडवांस आई थिंक अगला मैसेज जब मेरा आएगा, अगला जहानामा आएगा, तो वो वैसे हो सकता है ईद का दिन ही हो या ईद से एक दिन पहले हो, तो ईद की मुबारकें आपको तब दे देंगे, ठीक है। अभी तक के लिए अदील चाचू को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।